श्री कृष्णा। आज हम अष्ट चिरंजीवी कौन कौन हैं उनके बारे में जानेंगे जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान के कारण जीवित रहेगा तो कोई श्राप के कारण जीवित रहेगा। अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है कि रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करना भक्तों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन दिलाता है। हम अश्वत्थामा, बाली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को अष्ट चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है, जिनका जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए अब हम जानते हैं अष्ट चिरंजीवियों की गाथा। सबसे पहले हम अश्वत्थामा के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन है अश्वत्थामा और उन्हें किस प्रकार चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वह इसे वापस नहीं ले सका क्योंकि उसे वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। अब हम राजा बलि के बारे में जानेंगे कि राजा बलि कौन है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बन गए थे और इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वेद व्यास के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया है। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी के बारे में तो कौन नहीं जानता। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। अब हम विभीषण के बारे में जानते हैं। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। अब हम कृपाचार्य के बारे में जानते हैं। कृपाचार्य महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से इन्हें चिरंजीवी माना गया है। अब हम परशुराम के बारे में जानते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम जी का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम भी राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। अब हम ऋषि मार्कंडेय के बारे में जानते हैं, जिन्हें 8वें चिरंजीवी के रूप में जाना गया है। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है। मार्कंडेय अल्प आयु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तब के शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। तो यह थे अष्ट चिरंजीवी, जिनके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा जीवित रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे, जिनका ग्रंथों में अजर अमर रहने के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जानकारी कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।